हेलो दोस्तों, सनात ठाकुर। दोस्तों, एक मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं अभी तक की जो भी मेरी जर्नी है उस पर एक कुछ सीरीज़ बनाऊं जिसमें एपिसोड हो। जैसे मुझे 11th ईयर है जो अभी काम कर रहा हूं, तो मेरा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दूंगा और उसके बाद हर साल पे क्या क्या कुछ स्पेशल जो यादें हैं अभी तक वो आप लोगों से शेयर करूंगा। और हर स्टोरी के पीछे एक स्टोरी होती है ना। और इसी में मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट जो तरीका है किसी चीज़ को सीखने का है वो स्टोरी के अंदर है, क्योंकि वो चीज़ें मेटाफोर टाइप का होता है, आपको यादें रह जाती हैं। एक चीज़ मैं आपसे प्रॉमिस करूंगा कि मैं जब जो भी कहूँगा सच कहूँगा, कुछ भी ऐसा मिक्स करके इसको बेटर बनाना मकसद नहीं है। जो है एज इट इज़ मैं आप लोगों से बताऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप वगैरह करने से अच्छा पूरी चीज़ों को समझो तो आप और बेटर समझ पाओगे। और मैं कहता हूँ बिजनेस तो अगर अंबानी साहब ने कैसे उन्होंने एक पेट्रोल पंप से लेके इतना बड़ा रिलायंस का एम्पायर जो है वो क्रिएट किया, अगर वो इस पे कोई सीरीज़ बना देते तो शायद कई लोग हमारे जो कंट्री के वो रिच हो चुके होते हैं क्योंकि वो बिजनेस अभी बहुत सारे लोग हैं जो बताते हैं हाउ टू बिकम रिच वेल्दी, बट पहले तो उनके पास उतना होना चाहिए, है ना। टाटा अगर बताए, अंबानी बताए, अडानी बताए तो समझ में आता है भाई कि ये इनसे सीख सकते हैं। बट वो जो ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं वो अलग है। बट आप लोग क्योंकि रियल एस्टेट से हैं तो मैं रियल एस्टेट ही करता हूँ, ठीक है, और मैं बता रहा हूँ तो ये काफ़ी आप लोग रिलेट करेंगे कई बार। तो चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं। अब मेरा अगर बैकग्राउंड बताऊँ तो बचपन में मैं बहुत छोटा था, हर कोई होते हैं जैसे कि मेरा जन्म जो है वो यूपी में हुआ है। रायबरेली एक जगह है, मेरे नाना नानी वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और जब मैं पढ़ने लायक हुआ, लगभग 5 साल का था, तब पूना आ गया पढ़ाई करने के लिए, पिताजी ले आए। और फिर वहाँ से जो मैंने पढ़ाई चालू की तो पूना में ही एक स्कूल है, बीटी शाहनी नवीन हिंद हाई स्कूल, रेलवे स्टेशन के पास है, पुणे स्टेशन के पास। ये ब्रांच थी, मेन स्कूल भवानीपेट में थी, तो ज़्यादा वहाँ तक तो याद नहीं है, बट वहाँ पढ़ते रहा। मेरे पापा जो थे वो सर्विस करते थे, एक राजा बहादुर मिल हुआ करती थी, कॉटन मिल थी पहले, जहाँ पे अभी मेरे ख्याल से ले मेरिडियन है, उसका नाम कुछ चेंज हुआ मुझे याद नहीं है, बट एक फ्रंट साइड का रेलवे स्टेशन है उसके पीछे है। तो यहाँ पर पित्ती अगर लोग जानते होंगे, कंस्ट्रक्शन में भी है, अभी उन्होंने 1-2 प्रोजेक्ट किए थे, तो वहाँ पे मेरे पापा रहते थे। और कंपनी का ये कंपाउंड हुआ करता था जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा। और मैंने पढ़ाई की हिंदी मीडियम से, जो ये स्कूल था हिंदी मीडियम था, और 10th तक मैं यहाँ पढ़ा। और उसके बाद आगे बताऊँगा तो मैं पढ़ाई में ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा होशियार था, बस। और जब मेरा वक्त था, ये मुझे 1973 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। और तो आप सोचिए कि 82 में मेरे ख्याल से 2nd क्लास में था, ऐसे कुछ मुझे जो थोड़ी थोड़ी यादें हैं। तो पास हो जाया करता था बस, बहुत एकदम है ना, बहुत अच्छा भी नहीं, 50% ऐसा वाला था। तो आप सोच सकते हो, कई बार लगता होगा कि यार पता नहीं है कितना होशियार है, ऐसा इतना अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों को कहूँगा कि आप जैसे की तरह एकदम हम्बल, एकदम ऑर्डिनरी पर्सन, बट एक चीज़ था कि मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम हमेशा रहते थे। तो अगर लाइनें अगर आपको कैच करनी है तो एक सिंपल आदमी भी बहुत स्पेशल बन जाता है अगर उसके सपने बड़े बड़े हों। तो मैं सपने हमेशा देखता था। तो बच्चों में भी ऐसा लीडरशिप टाइप की रहती ना, एक रहता है जो बोलेगा आज क्रिकेट खेलेंगे, आज ये करेंगे, आज ये खंबे का बल्ब तोड़ देंगे। तो मेरा काम ऐसा, इनफैक्ट बहुत सारे जो माता पिता थे, पेरेंट्स थे, मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते थे कि यार ये बिगाड़ देगा। मस्ती करने में एक नंबर था। मेरे शरीर पे मतलब ऐसा कुछ नहीं, कभी ऐसा टाइम नहीं रहता था, जो मेरी बड़ी बहन बताती है, कि कहीं ना कहीं चोट ना लगी हो। बड़े सब ऐसे और एकदम मिट्टी से जुड़े हुए लोग, कई बार चप्पल वप्पल बिना पहने क्रिकेट विकेट होते रहते थे। और क्रिकेट भी कैसे, हम लोग वो लकड़ी बिकड़ी काट के फट्टा बना के वो और विकेट के लिए एक पत्थर था हमारे यहाँ, इमली का पेड़ था, तो वहाँ से मैंने ऐसे सीखा। जो मतलब मेरा बचपन ऐसे गया इस तरह से। अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद ना, जब मैं 10th में था, उससे 1 साल पहले ही कि नई नई मशीनें आ गई, कंपनियां बड़ी बड़ी जहाँ पर बहुत ऐसे हज़ारों एम्प्लॉय थे, तो वो बंद पड़ने लगे। तो ये मिल भी बंद होने को आ गई, तो फिर प्रॉब्लम हो गई इनकम की। और फिर पापा ने मतलब क्या करते थे, वो आर्मी की कैंटीन होती है, CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो सामान लाने जाया करते थे। तो उनकी थोड़ी सी जान पहचान थी, तो मैं भी कभी कभी उनके सपोर्ट के लिए जाता था।
तो वहाँ पे अब मुझे रैंक भी याद नहीं है उस बंदे का, तो कहते थे कि मतलब ये तो अभी बड़ा हो गया तो क्यों नहीं आर्मी में ज्वाइन करा लेते, या पापा ने उनसे कभी डिस्कस किया होगा कि आर्मी में भर्ती हो तो क्या हो। उससे पहले मुझसे पहले कोई था नहीं आर्मी में, और मेरी एज तब 18 एज भी नहीं थी। पर आर्मी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप 16 के बाद ज्वाइन कर सकते हो। 10th पास होना चाहिए था उस वक्त, तो मैं 11 में गया था और ये सारी बातें होने लगी। और मुझे जो मेरी है ना प्रॉब्लम अगर बताऊं बचपन की कुछ जो यादें हैं, तो मैं बड़ा बहुत इंट्रोवर्ट था। एक्चुअल में क्या होता था कि मैं काफ़ी बड़ा हो गया, 5th 6th स्टैंडर्ड तक जाने तक ना मैं पैंट में सुसु कर देता था, बहुत ज़्यादा नहीं बट हमेशा। तो उससे क्या मुझे लोग चिढ़ाते थे बच्चे, बाकी जो बुलिंग जैसे बोलते हैं। तो मैं बड़ा अकेला, एक मेरा नितिन खंडेलवाल दोस्त था, वो उस टाइम पे भी ऐसे बड़े बड़े ऐसे चश्मे लगाता था, उसको भी ढापने विपने ऐसे बोल के चिढ़ाते थे। और मैं तो हम दोनों अपना अलग रहेंगे आपस में ही, बस 2 ही दोस्त मेरे जो क्लास में, बट बाकी घर के पास मेरा अच्छा खासा पूरा गैंग थी मेरी। पर ऐसा था, तो इनफैक्ट ऐसी भी बात आई कि क्या ये बच्चा मंदबुद्धि तो नहीं है, तो मुझे टेस्ट करने के लिए भी लेके गए, जो मेंटल हॉस्पिटल वगैरह रहता है या कोई जो भी डॉक्टर होंगे मुझे पता नहीं है, तो उन्होंने ऐसा चेक किया, जो ऐसे ना कुछ बिठाने का उठाने का दिया, या कैसे बाहर निकलते हैं, ऐसे गेम्स नहीं होते सांप के ऐसे और बाहर आना होता है, वो मैं फटाफट कर देता था। मैंने क्या किया, वो जहाँ से निकलना है ना वहाँ से मैंने चालू किया एंट्री करना। तो बोला ये बंदा तो गजब का होशियार है तो वो बोला ऐसा कुछ नहीं, बट जो है अभी। तो खैर ये ऐसी एक बात बतानी थी। ये इसलिए मैं बताता हूँ कि अपनी वीकनेस, कि आप लोग को लगता होगा मेरे को ऐसा है, मेरी ये प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है यार, एकदम ऐसा ही जैसे हो ना आप, बहुत हो, इतना ही बहुत काफ़ी है। भगवान कभी, गॉड नेवर मेक गार्बेज, सब लोग स्पेशल हो, 2 लोगों में कंपेयर करना भी नहीं चाहिए, हर कोई यूनिक है अपने आप में। आप जैसा आँख नाक कान मुंह आवाज़ नहीं है ना, यही है ऊपर वाले, कुछ तो स्पेशल मकसद होता है। तब मैं नहीं जानता था, और मेरा अगर ड्रीम की बात करें, जब बहुत छोटा था तो कुछ भी ऐसे मूवीज़ वीडियो थिएटर होते थे हमारे यहाँ, 50 पैसे में हम लोग जाते थे, जो पॉकेट मनी वगैरह मिलता था, और मिथुन गोविंदा तब और मारधाड़ बहुत पसंद थी हमको। तो वीडियो थिएटर ऐसे रहते थे। जगह का नाम बताऊंगा तो बहुत पूना का फेमस जगह है, ताड़ीवाला रोड, मतलब क्योंकि राजा बहादुर मिल के पीछे था। तो वहाँ ऐसे ही बचपन गुजरा, कुछ स्पेशल नहीं था। मेरी माँ अक्सर यूपी में रहती थी, पापा के साथ यहाँ बढ़ा, तो वो जो प्यार भी इतना ऐसे, मतलब थोड़ा सा मेंटली टफ शुरू से था, कि ज़्यादा क्या होता है माँ वगैरह रहती हैं तो कुछ हुआ तो भी ऐसे। पर मैं इन लोगों के साथ पला बड़ा, तो कभी कभी रोऊंगा तो रोते रहे, कोई चुप कराने वाला नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा ऐसा स्ट्रांग बनते गया वहाँ से। कभी भी आपको बोलते ना, एक बेहतरीन तैराक को जो समुंदर, शांत समुंदर कभी अच्छा तैराक नहीं बनाता, जितने उथल पुथल होंगे ना उतना ही मजबूत वो आदमी बनेगा। तो ये हो गया। अब जब आर्मी की बात आई, तो जब इनसे सिलसिला चला, फिर मैंने आर्मी में ज्वाइन करने का सोचा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि मैं अभी इतना हूँ, तो आप सोचिए कि जब मैं पहले था तो मेरा वेट हार्डली 47 46 ऐसे रहता था। और मैंने 11 में मैं गया था, और जब बच्चों को बोलता था कि मैं ना अभी आर्मी में ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा इतना मजाक उड़ाते थे वो, हमेशा मुझे ऐसा काड़ी पहलवान बोलते थे। मुझे आज भी याद है, मतलब कि इतना लुक्खा सुक्खा मरियल आदमी है, क्या आर्मी में जाएगा। पर वो एक चीज़ मेरी है ना हमेशा याद रहती कि मैं कभी किसी की बातें सुनता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि क्या चाहिए, तो था कि 50 kg वेट होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है एक्सपेंड करना चाहिए 5 सेंटीमीटर्स। और मैंने कहा कि ठीक है, मैं उस पर फोकस करूँगा, कौन क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं टेस्ट देने गया, तो भाई बहुत मुश्किल लोग रहते हैं, जो एकदम क्या है, पूना शहर है, हम लोग इतना फिट नहीं होते, लेकिन जो आउटसाइड के थोड़े से जो गांव से आते हैं तो बड़े मजबूत रहते हैं, खेती किसानी किए हुए लोग स्ट्रांग। और उनके बीच में मैं दौड़ा, मेरी तो हालत ही ख़राब थी, पर पापा खड़े हुए थे हमेशा, उनका मैं चेहरा देखता था जब भी थकता था, तो वो चेयर करते थे कि बस बेटा और थोड़ा सा, ऐसे 4 राउंड ऐसे 1600 मीटर की जो वो रन है कंप्लीट करनी पड़ती है, उसका टाइम ड्यूरेशन होता है। तो मैं भागते रहा, मेरे ख्याल से मैं आखिरी 1-2 लोगों में होगा जो जहाँ तक पास हुए, बाकी फेल हो गए। तो किसी तरह से मैंने वो हर एक चीज़ रो के मतलब किसी तरह से पूरी की। फिर रिटर्न टेस्ट हुआ, उसमें मैं फेल हो गया क्योंकि मुझे कोई बताने वाला ही नहीं था। तो आप लोगों को बता दूं, मैं कोई ऑफिसर रैंक से नहीं भर्ती हुआ था, नॉर्मल जो BRO होता है, अभी तो JRO बोलते हैं, ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस पूना में है, तो जो सिपाही से जैसे भर्ती होते हैं ना,
सिपाही, फिर लांस नायक, नायक हवलदार, नायब सुधार ऐसे होता है। तो मैं वहाँ से भर्ती हुआ हूँ क्योंकि 10 पास था, क्योंकि आप एनडीए भी जाना चाहते हैं तो 12th होना चाहिए। 11 में ही मुझे ज्वाइन करना पड़ा, घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट हमारे घर पे लाइट वगैरह नहीं थी जब मैंने 10 पास की। दिए जला के, मतलब पुणे जैसे शहर में, या बोलते हैं ना पोल के नीचे जाके स्ट्रीट लाइट के, वहाँ पे पढ़ा कैसे। तो भी मेरा मैथ का बड़ा बुरा हाल रहता था, क्योंकि मैथ में मुझे ऐसा भी है कि 5th में 100 में से 3 मार्क मिले, तो मुझे मैथ देख के ही घबराहट होती थी। इनफैक्ट जिस दिन मैथ का पेपर होता था ना, मैं जाके वीडियो देखता था। ये तो अगेन इसके अंदर एक पंच है कि भाई जब चैलेंजेस आते हैं तो लोग डर के और टेंशन लेते हैं। मैं बोला गया टेंशन, जाके मूवी देखो, चिल मारो। और मैं बोलता था मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जाके उस दिन जरूर देखूंगा। तो मैं ज़्यादा कभी लेता ही नहीं था प्रेशर, जो होगा देखा जाएगा। तो और कई कई ऐसे सपने देखता था कि जो बॉम्बे जैसे हीरो लोग मुंबई पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ करते हैं। तो बचपन में लोग ड्रीम बहुत देखते हैं ना, इनोसेंट रहते हैं। तो हमारा भी ऐसा प्लान भी बना था कि पुणे से हम लोग भाग जाएंगे घर से और वहाँ जाके बॉम्बे में कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ज़्यादा हीरो बनने का शौक। बट फिर एक और स्टोरी है उसमें, पर मैं इसको फास्ट करता हूँ, ये मेरा बैकग्राउंड है। फिर मैं आर्मी में चला गया, तो ये पहला है। अब यहाँ से आर्मी के बाद जो मेरा कैरियर चालू होता है वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। पर आप लोग ये वीडियो की सीरीज़ कैसी लग रही है, हो सकता है बहुत सारा रियल एस्टेट तो नहीं रहेगा इसमें, लेकिन आप मुझे अच्छे से समझ पाएंगे। और कहीं ना कहीं मैं कैसे जिद्दी बनता गया, कैसे जीतने की आदत पड़ती गई, आपको ज़रूर मिलेगा सुनने को। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।